ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है मन की एकाग्रता। इस सीजन की बाबा की रिवाइज मुरलियाँ चल रही हैं और विशेष इस सीजन की जितनी भी मुरलियाँ हैं, हम सभी को अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, हमारे जीवन में जो भी कुछ कमियां रही हैं उसको दर्शाने वाली मुरलियाँ चल रही। क्योंकि वर्तमान समय मन की एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। जिसका मन एकाग्र होगा वही फरिश्ता बन सकता है, हल्का रह सकता है, और फरिश्ता के बिना देवता नहीं बन सकेंगे। जिसका मन एकाग्र होगा वही कारणों का निवारण कर सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। जिसका मन एकाग्र है वही कर्मयोगी बन सकता है। इतना ही नहीं, जिसका मन एकाग्र है एक समय पर वो कई काम कर सकता है। जिसका मन एकाग्र है वही कर्म योग भी कर सकता है, मनसा सेवा भी कर सकता है, एक समय में कई प्राप्ति कर सकता है। मन एकाग्र जितना होगा उतना हम एवरेडी बन सकते हैं। जितना हमारा मन एकाग्र होगा, एकाग्र मन के द्वारा ही हम सहनशील बन सकेंगे, जीवन के अंदर दैवी गुणों की अनुभूति करा सकेंगे। अगर मन एकाग्र नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है उसको कोई भी शक्तियां उसके पास नहीं आएगी। उसके जीवन में कोई भी दैवी गुण भी नहीं होंगे। धैर्यता, शांति, एकाग्रता, ये सब दैवी गुण हैं। दैवी गुणों की अनुभूति के लिए एकाग्रता जरूरी है। जिसका मन एकाग्र है उसके जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होने की क्रिया निरंतर चलती रहती है। जिसका मन एकाग्र है वही मनसा सेवाएं कर सकता है, क्योंकि आगे चल करके परिस्थितियां ऐसी बनेगी जो स्थूल सेवाएं हो रहे हैं वो नहीं होगी। अभी तो हम महारथी किसको कहते हैं? जो वाणी के द्वारा सेवा करते हैं, जो यज्ञ में सहयोगी बनते हैं, जो कर्मणा सेवा करते हैं, उनको हम महारथी समझते हैं। लेकिन आगे चल करके महारथी की परिभाषा बदल जाएगी। जिन्होंने बहुत समय से अपनी स्थिति से मन को एकाग्र किया, वो यहाँ बैठे बैठे भी अनेक विश्व में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएंगी, यहाँ बैठे बैठे मनसा के द्वारा उनका समस्याओं का समाधान करेंगे। कई जगह पर भूकंप हुआ है, कई लोग अंदर दबे हैं, वो चिल्ला रहे, रो रहे, हमको कोई छुड़ाए, मुक्ति दे। जिन्होंने मन को एकाग्र किया, ऐसे जगह पर मन से जाकर के उनसे शरीर से मुक्ति दिलाने का काम कर सकते हैं। मनसा सेवा के द्वारा वो अंतिम समय उस आत्मा के भगत बनेंगे, उनके आभार प्रकट करेंगे। जब दोबारा दोपहर में आएंगे उनकी पूजा करना शुरू करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से मन एकाग्र करो, ये मनसा सेवा कर सकेंगे। लोग दौड़ के आएंगे, हमें उसे मिलना है। इन्होंने हमको मदद की थी। इसलिए वाणी के द्वारा हम थोड़े लोगों की सेवा कर सकते हैं,
लेकिन मनसा के द्वारा विश्व की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए। मनसा सेवा के मन की एकाग्रता के द्वारा हमारे वाणी में बल आएगा, हमारे दृष्टि में बल आएगा। मन के द्वारा ही हम सेवा में, मन की एकाग्रता के द्वारा हम सेवा में भी सफल बन सकते हैं। जितना मन हमारा एकाग्र है उतना हम वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा कर सकते हैं। जितना हमारा मन एकाग्र है उतना हम सभी कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। एकाग्रता मन के द्वारा हम आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर पाते हैं। जिसका मन एकाग्र है उसी को किसी की भी बुराई दिखाई नहीं पड़ेंगे, दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। जिसका मन एकाग्र है इस संसार की बातों को देखते हुए न देखने की अवस्था, सुनते हुए न सुनने की अवस्था रहेगी। एकाग्रता के द्वारा ही हम एक सेकंड में परम धाम पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करो। जितना हम अपने मन की एकाग्रता को अपनाते हैं उतना साइलेंस पावर को जमा कर सकेंगे। मन एकाग्र होगा, टचिंग पावर, कैचिंग पावर। अंतिम समय बाबा के श्रीमत की, बाबा की कुछ आज्ञा का हमें अगर टचिंग करना है, इसके लिए मन एकाग्र चाहिए। तो मन एकाग्र जितना करेंगे उसे बहुत फायदे हैं। लेकिन हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें? मन एकाग्र क्यों नहीं होता, उसके अंदर क्या कारण है, उसका कारण और निवारण, उसके पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर मन को एकाग्र करना है, हम सवेरे सवेरे उठ करके जितना अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का अभ्यास करते हैं अमृत वेले के समय, उतना सारा दिन हमारा मन एकाग्र रहता है। क्योंकि सवेरे जितना हम अमृत वेला अपने मन को प्रभु मिलन से भरपूर करते हैं, मन की प्यास बुझ जाती है, तो मन का भटकना बंद हो जाता है। मन को अंदर से आवाज आएगा, पाना तासो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन को कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। जब हम अमृत वेला अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, क्योंकि जितना हम अमृत वेला अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं, उतना आत्मा को सच्ची सुख शांति मिलती है। जब सच्ची सुख शांति मिलती है तो दुनिया की कोई भी चीजें आकर्षित नहीं करेगी। इतना ही नहीं, विकारों से भी हम दूर रह सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये अमृत वेला का योग, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, ये जरूरी है। जितना सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग विधि पूर्वक करते हैं, अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, लगन में मगन होते हैं, सारा दिन मन एकाग्र रहेगा। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास, विधेयी स्थिति का अभ्यास। लेकिन अमृत वेला वो अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सारा दिन हमें अटेंशन देना है। अगर सारा दिन हम अटेंशन नहीं देते, सारा दिन भारी रहते हैं, वो अमृत वेला
अशरीरी का अनुभव नहीं होगा। और जब अशरीरी स्थिति नहीं है, सारा दिन हमारा देह भान है, तो मन एकाग्र नहीं होगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए अमृत वेला प्रभु मिलन से अपने मन को भरपूर करना है। दूसरी चीज है, अगर मन की एकाग्रता का सारा दिन अभ्यास करना है, अनुभव करना है, मन और बुद्धि को समझना जरूरी है। मन क्या है और बुद्धि क्या है। हम क्या करते हैं, बुद्धि के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन का बॉस है बुद्धि। जितना योग के समय बुद्धि को हम लगाएंगे, बुद्धि बाबा के तरफ लगती है, उतना मन एकाग्र होता है। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जब हम योग में बैठते हैं, बुद्धि को हम नहीं लगाते, हम सीधा योग में बैठ करके मन को विचार देते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। मन को विचार देना बंद करेंगे तो जहां बुद्धि है वहां मन चला जाता है। टीवी में वही चित्र आता है जो कैमरे सामने लगा हुआ है। इसी तरह बुद्धि के अंदर जो विजन है, जो दृश्य है, वही थॉट्स मन में चलते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, मन को एकाग्र करना है तो पहले बुद्धि को विजन देना है। जब योग में बैठेंगे, सबसे पहले बुद्धि का कैमरा सेट करो। अव्यक्त वतन में जाना है तो अव्यक्त वतन का दृश्य, क्योंकि बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। बुद्धि शब्दों की भाषा नहीं जानती, ज्ञान की भाषा नहीं जानती, चित्र। और जहां बुद्धि के अंदर चित्र होता है वहां मन चला जाता है। इसलिए अगर मन को एकाग्र करना है, पहले बुद्धि को विजन दो, दृश्य दो। तो बुद्धि क्या चीज है, जैसे अभी आपको कहा, इसी समय ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं, वहां बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। ओम शांति भवन सामने आते ही कहते आपके बुद्धि के सामने वो दृश्य आएगा। जैसे आपको कहा कि आप ओम शांति भवन में सीढ़ी ऊपर चढ़ के हुए जा रहे हैं, जा करके अंदर प्रवेश किया। साइड पर एक सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, इसके बाजू में सतयुग का स्वर्ग का चित्र है, सामने एक घड़ी लगी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का चक्र। उसके बाद वहां से आप धीरे धीरे नीचे आए, पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ वहां लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। उसके बाद धीरे धीरे बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झूला रखा हुआ है, झोपड़ी के अंदर गए, वहां गदीला रखा है, वहां बाबा का एक खत लिखता हुआ फोटो है। वहां से आप बाबा के रूम में गए। रूम में बाबा की खटी है, वहां ट्रांसलेट के सामने जैसे आप बैठ करके वो तुरंत वो चित्र सामने आएगा। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क में ओम का बना हुआ बहुत बड़ा एक सीमेंट का बना हुआ ओम का जो चित्र है, वहां से आप धीरे धीरे जो गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं, वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए, तपस्या धाम में पहुंचे। तपस्या धाम से आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। तो ये चित्र किसने देखे? बुद्धि ने। इसको कहते हैं बुद्धि। ऐसे ही हम योग में जब बैठते हैं, यहां बैठे हुए भी अव्यक्त वतन में बाबा बैठा है, लाइट के शरीर में बैठा है। जैसे हम जाते ही बाबा ने वेलकम किया, फिर बाबा के साथ वो चित्र देखे। जब चित्र देखेंगे तो मन ऑटोमेटिकली
जो देखते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। हम योग में बैठे हैं, कोई चित्र नहीं दिया, जब बुद्धि को चित्र नहीं दिया तो बुद्धि के सामने तो कई चीजें होती हैं, किसी से मिलना है, कुछ लेना देना है। तो योग में बैठेंगे, फिर विचार देंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। जब मन को विचार देना बंद करते हैं तो जो बुद्धि के सामने विजन है, दृश्य है, उसके विचार आना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए बुद्धि जो देख रहे हैं, मन उसके बारे में सोच रहे हैं, तब एकाग्रता। और ऐसे ही एकाग्रता से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। इसीलिए मन को समझना है, मन क्या है और बुद्धि क्या है। बुद्धि देखती है, और मन में जितना निगेटिव विचार करते हैं सारा दिन, उतना बुद्धि अस्वच्छ बनती है। बुद्धि एक आईना है, बुद्धि एक नेत्र है। लेकिन बुद्धि के सामने विजन क्यों नहीं आता? क्योंकि सारा दिन हम निगेटिव जब सोचेंगे, जैसे आईने के ऊपर अगर धूल है तो अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर सारा दिन निगेटिव विचार करेंगे, उतना बुद्धि अस्वच्छ बनती है। इसलिए सारा दिन हमें जो मुरली की बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, सोमानों की बातें हैं, उसका जितना इतना चिंतन करेंगे, उतना बुद्धि स्वच्छ रहेगी। और जितनी बुद्धि स्वच्छ है, योग में बैठेंगे तो वही परमधाम का दृश्य, अव्यक्त वतन का दृश्य आएगा। कई कहते हम जब योग में बैठते हैं, पता ना हमें परम धाम का दृश्य दिखता ही नहीं, बाबा दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सारा दिन निगेटिव सोच से बुद्धि अस्वच्छ बनी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बुद्धि को क्लीन रखो, क्लियर रखो। इसलिए सारा दिन, और वो क्लीन क्लियर रखने के लिए सारा दिन भी हम जब चलते हैं फिरते हैं, उस समय चलते फिरते बुद्धि को यहां देखते हुए भी हमें क्या करना है? बाबा की तरफ लगाना है, कर्म योगी बनना है। जब कर्म योगी बन करके सारा दिन चलते हैं, तब योग में बैठ करके हमें मन एकाग्र होगा, और उसी एकाग्र मन द्वारा विकर्म विनाश होते हैं, योग की अनुभूति होती है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए बुद्धि को पकड़ो। बुद्धि बॉस है, मन उसका नौकर है। बुद्धि गाई है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाई जाते बछड़ा उसके पीछे पीछे जाता है। बुद्धि यहां ही है, मन को कहते जाओ तुम ऊपर जाओ, कैसे जाएगा? इसलिए मन बुद्धि को समझना है। तीसरी बात है, पहली तो बात बताई, अगर मन को एकाग्र करना है, सवेरे अमृत वेला हमें अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का अभ्यास करके मन को शक्तिशाली बनाना है। अशरीरी स्थिति के अभ्यास से, विधेयी स्थिति के अभ्यास से। दूसरी बात है, मन बुद्धि को समझ करके बुद्धि को काम देना है। और जब बुद्धि को विजन देते हैं तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। तीसरी बात है, अगर मन को एकाग्र करना है, मन को एकाग्र करने के लिए सारा दिन हमें अपने मन को सकारात्मक विचार देने हैं। और सकारात्मक विचार है मुरली। जितना मुरली का सारा दिन चिंतन करते हैं, जैसे मन बनता है भोजन से। दो प्रकार का भोजन, एक है स्थूल भोजन और दूसरा है आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन है मुरली, और स्थूल भोजन है शरीर का भोजन। शरीर का भोजन हम जब बाबा की याद में खाते हैं, शुद्ध खाते हैं, उसे मन बनता है।
साथ में मन का भी भोजन, सारा दिन निगेटिव से स्वयं को बचाना। और जितना पॉजिटिव विचारों से मन को भरपूर करते हैं, मन एकाग्र होगा। निगेटिव से जितना हम बचे रहते हैं उतना मन की एकाग्रता। मन को डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं निगेटिव बातें, इसलिए अपने आप को निगेटिव से सारा दिन बचाना, व्यर्थों से बचाना, इससे मन की एकाग्रता आएगी। चौथी चीज है, अगर मन को एकाग्र करना है तो रोज हमें अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, रोज अपना दरबार लगाते थे, क्योंकि मन बुद्धि मंत्री है। क्योंकि कर्मेंद्रिय का दरबार लगाने से हर एक इंद्रियों की क्या ड्यूटी है और वो क्या कर रहे हैं, जब इसके ऊपर हमारा ध्यान होगा। क्योंकि कर्मेंद्रिय गलती करते हैं तो आत्मा डिस्टर्ब हो जाता है, मन बुद्धि डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए हर इंद्रिय अपनी एक्यूरेट ड्यूटी करते हैं, तो इससे हमारा मन एकाग्र होगा। मन की क्या ड्यूटी है, आंखों की क्या ड्यूटी है, रोज हमें इनको याद दिलाना है, आज ये करना है। बाबा भी चेकिंग करते थे रोज, हे मन तुमने आज क्या किया, हे बुद्धि तुमने क्या किया। जब हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, कुछ गलत करते चाहते नहीं है तो भी गलत हो गया, फिर पश्चाताप होता है, वो नहीं करना चाहिए। मन के निगेटिव थॉट चलते हैं, मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए मन में शांति तब होगी जब हर इंद्रिय अपनी अपनी एक्यूरेट ड्यूटी करता है। इसीलिए रोज हमें क्या करना है, एक एक इंद्रियों का दरबार लगाना है, एक एक इंद्रियों की चेकिंग करनी है। आंखों ने क्या किया, मुख ने क्या क्या सारा दिन किया, कोई श्रीमत के विरुद्ध कोई काम तो नहीं किया। अगर किया उसको चेकिंग करके उसको सजा देना। रोज अगर ऐसा दरबार लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई गलत काम नहीं होगा, इससे मन एकाग्र होगा। जब गलत काम करते हैं तब मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। और गलत काम करने वाला कोई परिस्थिति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपना। इसीलिए बाबा कहते रोज अपनी स्वयं की चेकिंग, स्वयं का परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये है ऊपर का परिवर्तन। बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को परिवर्तन करो। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। और इस घर में रहने वालों को पहले हमें क्या करना है, ज्ञानी बनाना है। हर इंद्रिया जब श्रीमत प्रमाण चलेगी, एक्यूरेट काम करेगी, तब हमारे मन में शांति होगी, मन एकाग्र होगा। नहीं तो फिर करने के बाद फिर ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, पश्चाताप, मन की एकाग्रता भंग हो गई। तो मन की एकाग्रता के लिए हमें रोज सभी इंद्रियों का दरबार लगाना है और सभी इंद्रियों को अपनी अपनी ड्यूटी याद दिलानी है। अगर उन्होंने ड्यूटी नहीं किया उनको फिर सजा भी देनी है। इससे हमारा मन एकाग्र होगा। कितनी बातें हो गई? पहली बात बताई, अशरीरी विधेयी बनने का अभ्यास सवेरे सवेरे करना है। अपने आप को मैं अशरीरी हूं, आत्मा हूं, जितना इस स्मृति में रहेंगे, आत्मा की स्मृति में रहेंगे, मन एकाग्र होगा। जैसे कोई घर में बॉस नहीं है, दुकान में बॉस नहीं है, तो नौकर को टेंशन होता है। इसी तरह इतना दिन मन ने सोचे कि मैं ही इस शरीर का मालिक हूं, और इसीलिए मन को कोई भी कुछ भी होता है उसको टेंशन होता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। लेकिन अब हमें मन को समझाना है, हे मन अब मैं जग गया हूं, मैं अभी हूं, इसीलिए तुम कोई टेंशन नहीं करो, तुम चुप रहो।
कुछ भी होता है मन को समझाओ, मैं बैठा हूं तुम चुप रहो। जब मन चुप रहेगा मन एकाग्र होगा। इसीलिए आत्मिक स्थिति अनुभूति चाहिए। तो इसलिए सवेरे सवेरे अशरीरी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास, इससे मन सारा दिन एकाग्र रहेगा। इतना ही नहीं, अशरीरी स्थिति में रहने से सारा दिन हमें अति इंद्रिय सुख मिलेगा। मन की एकाग्रता से, आत्मिक स्थिति से हमारे शरीर में सारा दिन वेव्स फैलते रहेंगे, इससे अतीन्द्रिय सुख। और जिसको अति इंद्रिय सुख मिल रहे हैं वो कहीं भी और चीजों के तरफ प्रभावित नहीं होगा। मन अपने आप एकाग्र होगा, हम भरपूरता की अनुभूति करेंगे, हम सदा हर्षित रहेंगे, ये स्थिति रहेगी। इसीलिए सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग क्लास के पहले भी आकर के थोड़ा सा हम योग करेंगे, मुरली को ध्यान से सुनेंगे, ये 3 चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा दिन हमारा मन एकाग्र रहेगा। दूसरी बात बताई, जब हम मन को और बुद्धि को समझना है, विधि पूर्वक उसको यूज करना है, इससे भी हमारी मन की एकाग्रता आएगी। तीसरी बात बताई, पॉजिटिव से भरपूर करना, मन को सकारात्मक विचारों से भरपूर करना। चौथी बात बताई दरबार। पांचवी चीज है, अगर मन को एकाग्र करना है इसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। निगेटिव बात को पॉजिटिव बनाएंगे तब मन डिस्टर्ब होने का कारण है हम निगेटिव रूप में लेते हैं। हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमारा कल्याण करने वाली होती है, लेकिन जब परिस्थिति आती है हमारा मन सोचता है ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो जितना क्वेश्चन, इसीलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो एकाग्र होगा। इसके लिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। जितना निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे उतना हमारे पास सहन शक्ति आएगी, और सहन शक्ति आएगी वो परिस्थिति भी हमारे लिए एक वरदान बन जाएगी। परिस्थिति वरदान। जो परिस्थिति के समय निगेटिव सोचता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। क्रोध आएगा उस समय, और 1 सेकंड का क्रोध क्या से क्या कर सकता है। इसीलिए उस समय हमें निगेटिव को पॉजिटिव बना करके मन को एकाग्र करके क्या करना है, उसके ऊपर भले सामने वाला कहेगा तुम हार गए हो, लेकिन हार में ही हमारी क्या है, जीत है। हार में हमारी जीत है। आजकल लोगों को टेंशन होता है, तनाव होता है। तनाव क्या है, मन की एकाग्रता नहीं है। अनेक क्वेश्चन, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। और मन क्या करता है, वो छोटी सी परिस्थिति को पहाड़ बना लेता है सोच सोच करके, और वो परिस्थिति फिर मुख के द्वारा वर्णन करेंगे, वृत्ति में आएगा, दृष्टि में आएगा, तो पर समस्या बन जाती है। इसीलिए मन को एकाग्र करके उस परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। मेरे जीवन की 1-2-3 घटना मैं आपको सुनाता हूं। मैंने कैसे जीवन में आने वाली निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और वही पॉजिटिव बातें मेरे लिए वरदान बन गई। वैसे तो बहुत सारी बातें मेरे जीवन में, लेकिन 2-3 बातें आपको सुनाता हूं। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मुझे कुछ आर्टिकल लिखने हैं, लेख लिखना है। तो एक लेख मैंने जिंदगी में पहली बार लिखा। रात में 10 बजे शुरू किया, लिखते लिखते 2 बज गए। फिर उसको दोबारा एक बार करेक्शन किया, और उसी करेक्शन करके 4 बजे तक समेट लिया। फिर योग करके, सेवा करके, एक उसी लेख को एक फोटोकॉपी करने वाले के व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा फोटोकॉपी करो, जो भी पैसा उसका ले लेना मेरे से। उसने ऊपर नीचे देख करके पता नहीं क्या हो गया उसको, उसके फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया, और कहते तुम कभी लेखक नहीं बनोगे, जाओ बोल दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए।
मैंने कुछ नहीं बोला, मन को एकाग्र किया, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा, और तब से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज तक 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका। अगर उस समय गुस्सा करता, उसको 2 थप्पड़ मारते, पता ना और क्या क्या होता। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। ऐसे एक दिन मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। उस समय मुझे तो हिंदी भाषा इतनी अच्छी नहीं आती थी, ये दिल्ली की घटना है। तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को कुछ बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। भाई मैं बोला, उस समय मैं किचन में सेवा करता था दिल्ली में भी, तो मैंने 2-4 लोगों को बुला कर कुछ सुनाना शुरू किया। एक व्यक्ति आया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं ज्ञान की बातें कुछ सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में वो काम ना, तुम कभी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बोला। और वो लोगों को भी वहाँ करिए, भाई इसको कोई काम नहीं, जाओ बोल दिया आपने। मन में कितना अंदर विचार आना चाहिए। मैंने मन को चुप रखाया, मैंने सोचा इसमें भी कल्याण है, इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा इसका मौका तुम्हें नहीं दे रहा है, इसकी कोई गलती नहीं। मैंने अपने मन को समझाया, मन को चुप रखा, और तब से मैंने क्या किया, सोचे कि अब स्टॉक बढ़ाना अपने पहला, और स्टॉक बढ़ाएंगे तो बाबा योग्य समझेगा तो सेवा का चांस देगा। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में, एक पीछे अजमल खान पार्क था, वहाँ बगीचे में जाता था, आधा घंटा गमलों के सामने बैठता था, सोचता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। 6 साल तक वहाँ प्रैक्टिस की मैंने, और प्रैक्टिस करते करते उसके बाद मेरी ट्रांसफर यहाँ हो गई। फिर इधर आ गए, मधुबन में आ गया। तो मधुबन में भी ऐसे किचन की सेवा करके थोड़ा फ्री रहते थे, तपस्या धामी गार्डन में जाकर के बैठता था। तो वहाँ भी गमलों को समझते थे, माताएं बैठे, यूथ बैठे। तो कभी कभी वहाँ माताएं आना शुरू किया, भाई जी आप यहाँ बैठे, थोड़ा सुनाओ ना, मुझे डर लगता है यहाँ भी कोई बोल ना दे। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं नहीं सुना सकता हूँ। अब कई बहुत ज़्यादा बोलने लगी, तो मैं बोला ठीक है। तपस्या धाम गार्डन के एकदम पीछे, वहाँ चाहे कोई देख न सके, वहाँ थोड़ा लोगों को, माताओं को बुला करके कुछ सुनाता था। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। तो एक दिन मैं सुना करके जा रहा था, तो दादी जी ने मुझे बुलाया। तो दादी ने कहा कि शांता में दादी ने बुलाया, कहते आप यहाँ रोज माताओं का क्लास करते हैं, ऐसा क्लास आप दादी मीटिंग हॉल में क्या करो। तो मैं बोला थैंक यू दादी। कहते आज ही करो, अभी मैं फ़ोन करके आनंद भाई को बोलती हूँ। तो मैं उस समय फिर दादी मीटिंग हॉल में किया, करते करते कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू किया, यहाँ भी करना शुरू किया। इतना ही नहीं, आज तक 9000 स्कूलों में, 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। जिसने मुझे बोला उसका धन्यवाद। अगर वो ऐसा ना बोलती तो शायद मैं प्रैक्टिस ना करता। इसीलिए परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाते हैं, वही परिस्थिति, मन की जो हलचल है, कहते हैं ना नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो जीवन की परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो, मन एकाग्र होगा। अन्यथा वही निगेटिव सोचेंगे और ही दलदल में फंसेंगे और तनाव पैदा होगा। और जिसने उसके लिए हमको बोला, उसके लिए नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, उसके लिए विरुद्ध पैदा होगा। इसीलिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। इसे मेरे जीवन के बहुत सारे अनुभव। परिस्थिति को क्या बनाया? पॉजिटिव। तो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाने से मन, हम, वही परिस्थिति हमारे लिए अच्छा बनेगी। इससे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसके आगे की बातें, अगर मन को एकाग्र करना है, मन कभी डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत काम करता है, हमें लगता है ये गलत कर रहा है, लेकिन हमारे जीवन की जो भी कुछ घटनाएं हैं, ये हमारे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, हमारे आसपास के जितने लोग हैं, ये हमारे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से
लेने के लिए। और इस ज्ञान की कमी के कारण कभी कभी हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैं इसके रास्ते में जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये क्यों कर रहे हैं। इससे मन क्या हो गया, डिस्टर्ब। इसीलिए मन को अपने समझाओ, हे मन इसकी कोई गलती नहीं, ये मेरे कोई पिछले जन्मों का इसके साथ हिसाब था, वो पूर्ण हुआ, तुम चुप बैठो। मन एकाग्र हो जाएगा। नहीं तो कभी सामने से व्यक्ति आता है, मन कहता है बेकार है, इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया नहीं, वो ऐसा है, तुरंत मन क्या करता है, समझाता है और मन की एकाग्रता भंग। तो मन को समझाओ, ए मन मेरे कर्मों का हिसाब है, तुम मालिक नहीं हो, तुम चुप बैठो। तुमने तो सोच सोच करके मेरे आत्माओं भाइयों की दूरी बनाई, नफरत पैदा की, अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम चुप रहो। तो मन एकाग्र होगा। अन्यथा हम हर एक व्यक्ति के प्रति अंदर से सोच सोच करके मन ने क्या किया है, भावनाएं बिगाड़ दी है, वृत्तियां बिगाड़ दी है। और जब तक अंदर किसी के प्रति जो वृत्ति बनी है, वृत्ति को नहीं बदलेंगे तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। वृत्ति को पॉजिटिव बनाना, और उसके लिए मन को क्या करना है, उस निगेटिव बात को पॉजिटिव बनाओ, कर्मों के हिसाब को सामने लाओ, तो कोई किसी का दोष नहीं है, सारे निर्दोष है। इसीलिए मन को चुप रखो, तब मन हमारा चुप। और जितना मन हमारा हल्का होगा उतना हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर, लाइट माइट की अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए मन को एकाग्र करने के लिए कर्म गति का ज्ञान जरूरी है। मन को एकाग्र करने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। आज तक जो घटनाएं हो गई उसमें भी कल्याण था, और अभी भी जो घटना हो रही उसमें भी कल्याण है। इसीलिए मन को चुप रखना, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है। इसीलिए मन को, अन्यथा अगर हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है तो तनाव पैदा होता है, और मानसिक तनाव उसका प्रभाव बॉडी के ऊपर होता है। इसीलिए आजकल तनाव क्या है, तनाव मतलब मन के विचारों की स्पीड ज्यादा, और जिसके मन में एकाग्रता नहीं है, अनेक मन में प्रश्न है, मन के विचार ज्यादा चलते हैं, और जिसके मन में विचार निगेटिव ज्यादा चलते हैं वो मन एकाग्र नहीं करेगा। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को अगर हमें बुद्धि में देखना है, बुद्धि से देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। कई बैठे योग में, लेकिन योग में बैठने में भी अगर मन बुद्धि स्थिर नहीं है, योग में अनुभव नहीं होगा। इसलिए अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, और उस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। और जितनी मन की एकाग्रता है उतना हम साइलेंस की अनुभूति कर सकते हैं। और जितनी साइलेंस में रहेंगे हमारे संकल्प में पावर आएगी, जो सोचोगे वो होगा। क्योंकि सत्युग का कारोबार पूरा जो चलने वाला है वो मन से चलेगा, मन के द्वारा। किसी को बुलाना है, कुछ क्या होना है, सारे मन से कारोबार चलेगा। इसलिए अभी से हमें यह प्रैक्टिस करनी है, मन को एकाग्र। और जिसका मन एकाग्र है, बाहर परिस्थितियां कितनी भी हैं हलचल वाली, लेकिन उसके चेहरे में खुशी होगी। अंदर क्या चल रहे हैं वो चेहरा इंडेक्स है, चेहरे में दिखता है। एक बार हमको एक जेल में गए थे कार्यक्रम करने के लिए, तो मेरे साथ कुछ हेल्प करने के लिए 1-2 कुमार भी आया था। तो वहाँ का जो जेलर थे उनको एक गॉडली गिफ्ट थी, वो फेस रीडिंग करता था। वो अंदर क्या चलता उसको चेहरे से पता चलता था। उस जेलर को एक गॉडली गिफ्ट थी।
तो जब हम कार्यक्रम किया, पूरा किया, ऑफिस में आकर के बैठे थे, ऐसे जेलर साहब से मिल रहे थे, अचानक उसकी नज़र उस कुमार के ऊपर पड़ी। तो मेरे को कहा कि भाई ये व्यक्ति बड़ा डिस्टर्ब है। हमने कहा नहीं भाई साहब, ये तो भगवान मिला है, रोज हमारे ईश्वरी महावाक्य सुनते हैं। नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। कहता है मेरे पास छोड़ के जाओ, इसको मैं ठीक करके भेजूंगा। बताओ, गया था दूसरे की सेवा करने के लिए। और तो फिर हमने कैसा था करके हमने कहा नहीं वो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे करके आए। फिर मैंने बाहर आने के बाद उस कुमार को पूछा क्या बात है आप, तो बहुत रोने लगा। कहते हैं भाई साहब मैं 15 दिन से बहुत डिस्टर्ब हूँ, पता नहीं मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं सुसाइड करूँ, मैं ये करूँ, ऐसा ऐसा बोलने लगा। तो देखो अंदर जो उसकी प्रॉब्लम छिप गए, चेहरे से पता चला। इसीलिए अंदर अगर मन डिस्टर्ब, बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए नहीं जाएंगे, लोग ब्राह्मणों का चेहरा देख करके ज्ञान में आएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी से ही अपने चेहरे को क्या बना दो, म्यूजियम बना दो। लेकिन कौन सा चेहरा म्यूजियम बनेगा, जिसका मन एकाग्र है, मन में कोई निगेटिव बातें नहीं है, मन शांत है, वही चेहरा बनेगा। और उसको देख करके, क्योंकि वर्तमान समय सबका चेहरा लटका हुआ है, किसी के भी चेहरे पर खुशी, जिसके पास धन है उसका भी चेहरा लटका हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं उसका भी चेहरा टेंशन से लटका हुआ है। इसीलिए हमारे टोटल ज्ञान का सार है मन की एकाग्रता। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा यह ज्ञान, इससे हमारा मन एकाग्र। और जिसका मन एकाग्र है उसकी जो वेस्ट शक्तियां हो रहे हैं वो शक्तियां बच जाएगी। इससे हम आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। जो निगेटिव संकल्प चलते उसको बचा सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मन को एकाग्र करो, इससे हम अशरीरी का अनुभव, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदुरूप बीजरूप बनना। वही बन सकता है जिसने मन को एकाग्र किया है। नहीं तो कई कहते हैं अभी तो मुझे कोई अशरीरी का अनुभव होता नहीं, मुझे बीजरूप बीजरूप स्थिति का अनुभव होता नहीं, आत्मन पर बाबा के साथ का अनुभव होता नहीं। इसका मतलब मन एकाग्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करने के लिए नॉलेजफुल स्थिति चाहिए। मन की एकाग्रता भंग होने का कारण है नॉलेज की कमी, ज्ञान की कमी। जैसे घड़ा फूल भरा हुआ है, झलकेगा नहीं, आधा भरा हुआ है तो हिल जाता है। इसी तरह मन एकाग्र क्यों नहीं है, ज्ञान से भरपूर नहीं किया है। इसीलिए हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान, हमारे जीवन में कोई क्वेश्चन ही ना हो। अर्जुन क्वेश्चन करता रहता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, ये मेरा गुरु है, इनको कैसे हो सकता है। जब उसने क्वेश्चन करना बंद किया तब जाकर के उसका सारथी बना, तब उसको विजयी बनाया। इसी तरह अभी भी समय है, अपने मन में कोई क्वेश्चन ना हो, तब बाबा हमारा क्या बनेगा, सारथी बनेगा। अब देख रहे हैं ना समय अनुसार अब महाभारत चालू होने वाला है। जैसे गीता के 3 एपिसोड होते हैं, एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता और तीसरा होता है महाभारत। तो यहां भी जब कृष्ण छोटा था तो उसी समय क्या किया, कृष्ण ने कोई गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन क्या किया, उनको स्नेह प्यार दिया, उसको कहते हैं भागवत। कृष्ण जब बड़ा हो गया गोपिकों को भी छोड़ करके क्या किया, जिसके लिए आया था वो कार्य करने के लिए कुरुक्षेत्र में गया। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया अर्जुन को। वो क्वेश्चन करता था, सारे क्वेश्चन के जवाब दिया। और लास्ट में जब अर्जुन उसके सामने समर्पित हो गया तब जाकर के उसका क्या बना, सारथी बना और फिर विजय दी रहे। इसी तरह यहां भी आपने
वास्तव में ये सब 3 जो एपिसोड है वर्तमान की यादगार है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, दादियों को कोई ज्ञान की इतनी गहरी बातें नहीं सुनाई थी, स्नेह और प्यार दिया, इसको कहते हैं भागवत। उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो क्या किया, बाबा ने जगह जगह पर दादियों को निमित्त बना करके जगह जगह पर सेंटर खोले और गीता की गहरी बातें सुनाई, और वो भी लगभग पाठ पूरा हुआ। अब बाबा क्या कर रहे हैं, 82 वर्ष तक गीता का ज्ञान सुनाया। अब तीसरा पाठ शुरू होने वाला है, कौन सा, महाभारत का। लेकिन सारथी बाबा उसके रथ में बैठेगा, अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा। जिसका दिल साफ है, जिसके दिल में कोई भी निगेटिव बातें नहीं है, उसके दिल में बाबा बैठेगा, सारथी बनेगा और उसको ही विजय दिलाएगा। इसीलिए अब हमें अपने मन को एकाग्र करके अंदर की कोई भी जो क्वेश्चंस है उसको खत्म करके, अभी भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, कहने वाला कौन है, स्वयं बाबा। कोई बहने आपको संदली पर बैठ करके नहीं डायरेक्शन दे रहे हैं, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं। इसीलिए अब हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, हम ये कैसे नियम प्रमाण चले, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, हम ये क्या करें, सारे क्वेश्चन खत्म। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ड्रामा, ये सबको समझ करके मन एकाग्र करके हमें क्या करना है, बाबा के सामने समर्पण होना है। बाबा अपने जो कह रहे हैं एक्यूरेट ओके, और तब बाबा हमारा सारथी बनेगा, तब हमारी विजय होगी, बाबा की मदद मिलेगी। अभी भी अनेक क्वेश्चन है तो बुद्धि में एकाग्रता नहीं है, टचिंग पावर, कैचिंग पावर बाबा की नहीं मिलेगी। इसलिए बुद्धि में कोई भी प्रकार की हमें बुद्धि क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, उसकी होगी जिसके अंदर कोई भी प्रकार की निगेटिव बातें नहीं हो। इसलिए निगेटिव से मुक्त होकर के मन को एकाग्र, और जितना मन एकाग्र करेंगे उतना निरंतर योगी, निरंतर जैसे बाबा साथ में है वो अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अशरीरी का अनुभव करने के लिए, विधेय स्थिति का अनुभव करने के लिए इतने नहीं, मूल जो अभ्यास है, मूल है अशरीरी का। जितना मूल स्वरूप में स्थित रहेंगे उतना हमारे मूल जो सत्य के संस्कार हैं, जो परम धाम के हमारे जो गुण हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो गुण हमारे अंदर तब आएंगी जब मन की एकाग्रता है। अगर मन एकाग्र नहीं है, वो परम धाम के जो ओरिजिनल आत्मा के गुण है वो नहीं आएंगे। इसलिए, और ये हमारा पहला जन्म है, ब्राह्मण जन्म हमारा सतयुग से भी ऊंचा जन्म है, और उस जन्म की अनुभूति करने के लिए मन एकाग्र चाहिए। और जितना मन एकाग्र होगा उतना अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी, सतयुग में जाने का भी दिल नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कोई सोना चांदी भी सामने रहा होगा, कहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो पाना था सो पा लिया, वो स्थिति का अनुभूति कर सकेंगे। क्योंकि अंतिम समय उस विनाश की, दर्दनाक सीन की अनुभूति करनी है, उसके लिए अशरीरी स्थिति चाहिए, वो विधेयी स्थिति चाहिए। और वो विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति का अनुभव चलते फिरते करने के लिए हमें मन की एकाग्रता चाहिए। जितनी मन की एकाग्रता है वो कर्मयोगी है। जैसे बाबा के साथ वो कंबाइंड स्वरूप में है, वो अनुभूति रहेगी। बाबा बिल्कुल सामने हम देख रहे, वो अनुभूति रहेगी। इसलिए मन एकाग्र करना है, और मन को एकाग्र करने वाली कई बातें आएंगी। पुराने संस्कार जागृत होंगे। माया ने तो अभी ऐसे ऐसी कुछ साधन बनाया,
अगर थोड़ा भी कुछ संस्कार के अंदर कुछ जर्मस पड़े हैं, वो पुराने संस्कार जागृत होंगे, तब मन की एकाग्रता भंग होगी। इसीलिए पुराने संस्कार पर जीत प्राप्त करने के लिए जितनी अशरीरी का अभ्यास करते हैं, विधेय स्थिति का अभ्यास करते हैं, उसे सुख मिलता है, वो पुराने संस्कार से भी बचे रहेंगे। इसीलिए वर्तमान समय अपने मन को एकाग्र करना है, और जितना मन हमारा एकाग्र होगा उतना हम निरंतर योगी, कर्म योगी, इतना ही नहीं, अंतिम समय मनसा सेवा कर अनेक भक्तों की निर्मति कर सकेंगे। अभी तो सेवा करने के लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं, एक समय आएगा घर की खिड़की भी बाबा कहते हैं खोल नहीं सकेंगे। सेवा करना तो छोड़ो, अभी जितना भी हम मनसा के द्वारा भी कर सकते हैं, मनसा सेवा भी। इसीलिए अब हमें मन को एकाग्र करके तीव्र पुरुषार्थी बनना है, मन को एकाग्र करके फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करनी है, विधेयी स्थिति की अनुभूति करनी है, सदा हल्के रहने की अनुभूति करनी है। इसीलिए मन एकाग्र। ठीक है, ओम शांति।